कहानी बहुत पुरानी है। किसी नगर में विनोद नाम का एक लड़का रहता था। वक्त का क्या पता किसके साथ वह क्या कर जाए, किसे आबाद कर जाए तो किसे बर्बाद कर जाए। ऐसा ही कुछ विनोद के साथ हुआ। वक्त ने उसके साथ कुछ ऐसा ही खेल खेला कि उसकी जिंदगी सिर्फ आंसू बनकर ही रह गई। बचपन से ही माता पिता का साया छिन गया। उसका हर एक अपना वक्त के साथ बदल गया। साथ देना तो दूर रहा, कोई पास नहीं भटकता था। ये हमसे कुछ मांग न बैठे, सबको ऐसा लगता था। गरीबी, बेबसी, तन्हाई, अकेलापन, माता पिता की यादें, पूरा दिन मजदूरी करना, यह सब उसकी दिनचर्या थी। एक दिन का जिक्र है, उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई। इस घटना ने तो विनोद के जीवन को ही बदल दिया। वह भोजन कर रहा था, उसकी थाली से एक चूहा आया। वह एक रोटी उठाकर भागने लगा। तब उस चूहा से विनोद ने कहा, भाई यह क्या कर रहे हो? मैं तो पहले से ही अपनी गरीबी से इतना दुखी हूं कि पूरे दिन मेहनत करके भी भरपेट भोजन नहीं कर पाता हूं। उस पर तुम मेरी रोटी लेकर भाग रहे हो। कि विनोद की बात को सुनकर चूहा बोला, भाई यह रोटी जिसे तुम अपनी बता रहे हो, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। यह तो मेरे भाग्य की रोटी है, जो मेरे भाग्य ने मुझे ऑफर की है। मेरी किस्मत में क्या लिखा है? विनोद ने पूछा। क्या तुम बता सकते हो? चूहा ने कहा, इस प्रश्न का जवाब तो केवल उथंग ऋषि बता सकते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। उनके पास पहुंचने के लिए आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदी को पार करना होगा। और चूहा ने वहां तक पहुंचने का सारा रास्ता बता दिया। विनोद अपने भाग्य की खोज के लिए वहां से चल दिया। चलते चलते उसे रास्ते में ही रात हो गई। तब उसने एक घर को देखा और रात व्यतीत करने के लिए उस घर में प्रवेश किया। उस घर में एक बुढ़िया और उसकी जवान खूबसूरत बेटी रहती थी, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष की थी, जो बड़ी बुद्धिमान थी मगर बोल नहीं पाती थी। उस बुढ़िया को देखकर विनोद ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? बुढ़िया ने पूछा, आप कौन हो और एक रात के लिए क्यों ठहरना चाहते हो? और सुबह होते ही कहाँ जाओगे? तो उस लड़के ने कहा, माता, मेरा नाम विनोद है। मैं एक महात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उन महात्मा जी से यह पूछने के लिए जा रहा हूँ कि मेरी किस्मत में क्या है और वह कब मिलेगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, तुम एक रात के लिए ठहर सकते हो, मगर बेटा तुम वचन दो तो मैं तुमसे एक आग्रह करना चाहती हूँ। विनोद ने कहा, निसंकोच होकर कहो माता, मैं वचन देता हूँ तुम्हारे आग्रह को जरूर पूरा करूँगा। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी जवान है और बुद्धिमान भी, मगर वह बोल नहीं पाती है। तुम उन महात्मा जी से जाकर यह पूछना, मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। विनोद ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य पूछूंगा। और रात भर ठहरने के बाद सुबह होते ही विनोद उस घर से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा।
चलते चलते उसे रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ मिले जो आसमान को छू रहे थे। विनोद सोच रहा था, मैं इन विशाल पहाड़ों को कैसे पार कर पाऊंगा। तभी विनोद की नजर वहां पर एक कुटिया पर पड़ी जिसमें एक तांत्रिक रहता था। विनोद तांत्रिक के पास गया और हाथ जोड़कर उस दुर्गम रास्ते को पार करने का उपाय पूछा। तांत्रिक ने कहा, आप कौन हो और कहां जाना चाहते हो? विनोद ने अपनी सारी बात बता दी। उस तांत्रिक ने कहा, मैं कुछ ही देर में इस दुर्गम रास्ते से तुम्हें पार कर सकता हूं, मगर तुम्हें एक वचन देना होगा, और वह वचन है, तुम्हें उस साधु से ये पूछकर आना होगा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तांत्रिक की बात को सुनकर विनोद ने कहा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महात्मा जी से जरूर पूछ कर आऊंगा। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्ति के द्वारा विनोद को उस दुर्गम पहाड़ से पार कर दिया, मगर सामने एक विशाल नदी को देखकर विनोद घबरा गया। वह सोचने लगा कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। तभी उसकी नजर नदी में तैरते हुए एक विशालकाय कछुए पे पड़ी। विनोद को दुखी देखकर कछुए ने पूछा, भाई आप क्यों दुखी हो और आप क्या चाहते हो? विनोद ने कहा, मैं नदी पार ऋषि से मिलना चाहता हूँ और अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। विनोद की बात को सुनकर कछुए ने कहा, मैं तुम्हें नदी से पार कर सकता हूँ, किंतु तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं, मैं बचपन से ही ड्रैगन बनना चाहता था, मगर यह मेरा सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। भाई मेरे लिए साधु से पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। कछुए की बात को सुनकर विनोद ने कहा, मैं अवश्य पूछ कर आऊंगा, मेरा विश्वास करो। कछुए ने विनोद को नदी से पार कर दिया। अब विनोद बहुत खुश था और वह महात्मा के आश्रम पर पहुंचा। महात्मा उत्तंग जी के शिष्यों ने विनोद का बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा उत्तंग ने कहा, बेटा आप इतनी दूर से मेरे पास आए हो, आप मुझसे कोई से भी 3 प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो। महात्मा की बात को सुनकर विनोद सोचने लगा, मुझे तो 4 प्रश्न पूछने थे, मगर महात्मा जी तो 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है कि जिस रात मैं बुढ़िया के यहाँ रुका, उसकी बेटी कब बोलना शुरू करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न, उस तांत्रिक का मोक्ष कब होगा? तीसरा प्रश्न, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? विनोद ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर ही पूछे। उसने खुद के प्रश्नों को नहीं पूछा जिसके लिए वह घर से चला था। जिस प्रश्न को पूछने के लिए वह इतने संकट सहन करने के बाद भी महात्मा जी के पास पहुंचा था। विनोद के मन में ये विचार चल रहा था कि यदि मैंने अपने प्रश्न को पूछ लिया तो निश्चित रूप से किसी एक के लिए मैं झूठा बन जाऊंगा, और वह जीवन भी क्या जो सिर्फ अपने लिए जिया जाए। वास्तविक जीना तो वह है जो दूसरों के लिए जिया जाए। वह इंसान कैसा इंसान जो दूसरों के दुख को दुख न माने। मुझे लगता है मेरे दुख से इन तीनों का दुख ज्यादा बड़ा है। महात्मा ने कहा, बेटा सुनो, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर
जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन से वह बोलना प्रारंभ कर देगी। दूसरा, जिस दिन वह तांत्रिक अपनी सारी विद्याओं को किसी को प्रदान कर देगा वह दिन उसकी मुक्ति का दिन होगा। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर, जिस दिन कछुआ अपने कवच को उतार मुक्त होगा वह उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा। रात भर महात्मा जी के आश्रम पर रहने के बाद सुबह होते ही विनोद वहां से चल पड़ा और उसे वही कछुआ पुनः मिला। विनोद ने कहा, कछुआ भाई, आप अपने कवच को जब त्याग दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसकी बात को सुनकर कछुए ने भी वैसा ही किया। कछुए ने जैसे ही उस कवच को उतारा उसके अंदर छिपे हुए करोड़ों अरबों रुपए की कीमत के मोती निकले जो कछुए ने विनोद को दे दिए। उसके बाद उसकी भेंट उस तांत्रिक से हुई जो मुक्ति चाहता था। विनोद ने उस तांत्रिक से कहा, आपको तभी मुक्ति मिलेगी जब आप अपनी सारी विद्याओं को किसी को प्रदान कर दोगे। तांत्रिक ने कहा, आप ही मेरी सारी शक्तियों को ले लो। और तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां विनोद को दे दी और देखते ही देखते तांत्रिक मुक्ति को प्राप्त हो गया। विनोद सारी शक्तियां प्राप्त कर उस बुढ़िया के पास पहुंचा जिसकी लड़की बोलना नहीं जानती थी। विनोद ने जाकर उस बुढ़िया से कहा, जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी कर देंगी उसी दिन आपकी बेटी बोलना प्रारंभ कर देगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमने इतना संकट सहन करने के बाद मेरी बेटी को बोलने की बाणी आपने दी। आपसे श्रेष्ठ और कौन दामाद हो सकता है। मुझ पर एक कृपा करो और मेरी बेटी को स्वीकार करो। विनोद ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़की ने भी बोलना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर उसकी मां को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब विनोद के पास न दौलत की कमी थी, न इज्जत की कमी थी, न ऐशो आराम की कमी थी और न ही किसी भी शक्तियों की कमी थी। सच तो यह है कि दूसरों पर किया गया उपकार हमें परमात्मा कई गुना करके वापस लौटाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित लाग तजे जो देही संतत संत प्रशंसते ही। परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो दूसरों की हित के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है संसार उसका सदा ऋणी बन जाता है। जो दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है वह संसार के लिए देवता बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। इसलिए हमें सदैव दूसरों पर उपकार करना चाहिए और जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे तो परमात्मा हम पर भी कई गुना उपकार करेगा।